और मौलाना आरिफ साहब अगर इजाजत शब्बीर मसूदी इजाजत कर दें तो अब शेर पढ़ता हूं। ये उठाऊगिरी शेर नहीं है। ये एक शेर में लिखने में 35 किलोमीटर लगे। रखवा खर्च दिमाग का। बारिश अमन राहत जरूर आएगी जब तक आवाज सुभान अल्लाह की नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत घबराओ मत घबराओ, अरे इशारा समझ जाओ। बारिश अमन राहत जरूर आएगी और एक ना एक दिन मुस्तफा की बशारत जरूर आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत। अभी मजा नहीं आया, अभी मजा नहीं आया। पहले पढ़ लो इसे। मुस्तफा की बशारत, जब तक सब नहीं बोलोगे जब मजा नहीं आएगा। बशारत जरूर आएगी। भाई साहब मान जाओगे मौलाना सखावत भी क्या मुफ्ती आजम के गुलाम है। सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। क्या सही टाइम पे शेर पढ़ना। मुस्तफा की बशारत जरूर आएगी। और जिसने आफत में डाला मुसलमान को उसके ऊपर भी आफत जरूर आए। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। समझ गए ना? नहीं समझे? जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं समझे? समझे? सब समझ। जिंदाबाद। दिल ने कहा, दिल ने कहा इंशाअल्लाह आएगी। अरे बोलो बोलो बिल के इंशाअल्लाह आएगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगी। अरे मूड में तो बोलो यार जोर से। उसके ऊपर भी आफत। और मौलाना जाहिर एक दिन मैं जलसे से कहीं आया तो इनके जूते पहन के चला गया। आज तक कोसते हैं ये मुझे, हालांकि मैं अपने फटे हुए छोड़ गया था मगर आज तक शिकायत नहीं छोड़ी। मगर ये शेर के ऐसा पढ़ रहा हूं कि शिकायत भूल जाएंगे। क्या नारे भी लगेंगे तो गादी दरबार के मदार से भी नारे की आवाज आई। क्या दिल से मैंने कहा जो हदीस से साबित है। उसके ऊपर भी आफत जरूर आएगी और हमें कोई टेंशन नहीं है किसी को मत आए किसी की जाए। ये हमारे ही आका का ऐलान है कि मुस्लिमों की हुकूमत जरूर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अरे कोई इधर से नारा लगाता तो मजा आ जाता। इधर की टीम का उधर का नहीं, उधर का तो लग चुका है। इधर का लगाए, इधर का कोई लगाए, इधर का कोई लगाए। अच्छा फिर उधर के लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर इधर मेरी तरफ मैं लगा लूं। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। जिंदाबाद। मैं अच्छा मैं बोल दूं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। फैजान दारुल मसूदिया जिंदाबाद। इस पर जोर से बोलिए। फैजान दारुल मिसबाहिया जिंदाबाद। और जोर से जरा। फैजान दारुल मिसबाहिया जिंदाबाद। मैं ऐसा ऑलराउंडर मौलाना हूं, कितना कलाम तो मेरा चला गया ऐसी पर्चों पे और आज कोई पर्चा नहीं मिला। ये पढ़ना मुझे उस वक्त था मगर मौलाना ने पहले ही 500 रुपये दे दिए आरिफ साहब ने, इसलिए या तो एडवांस में दिए इन्होंने। लेकिन वो मदरसे का नाम आया इसलिए मैं इसको भी रख के जेब में ला जाए और पढ़ता ही नहीं। रहमते किबरिया है ये मसूदिया। थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ लो। रहमते किबरिया है ये मसूदिया और नबी की अता है ये मसूद। बेशक सुभान अल्लाह। डबल 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 सुभान अल्लाह बोलो तो पढ़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी की अता है ये मसूदिया। थोड़ा तो हक अदा कर दीजिए। ये मसूदिया
और ये शेर 500 ही का जो आगे आ रहा है, चाहे आप दे दें या ये दे दें, मुझे इतना तो हक है। अतः है ये मसूदिया। भाई साहब, शेर सुनो कहते मगर एक एक अगर 50 रुपए भी लाओगे तब भी कबूल कर लूंगा, मगर शेर ऐसा ही है। अतः है ये मसूदिया गाजी आका का, है वाह सुभान अल्लाह। गाजी आका का जब से करम हो गया, इतना ऊंचा उठा है ये मसूद, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊंचा उठा है ये मसूदिया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हाथों को फिजाओं में लहरा के, जिंदा की जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मसूदे गाजी, सरजमीने मसूदे गाजी, दारुल मसूदिया मिसबाहिया, अल्लामा सखावत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे बनियान पे नहीं, ऊपर तक जुब्बे तक पे पसीना आया, तब मेरे नाम का ख्याल आया। लेकिन मैं इससे खुश हूं, नाम ना भी हो काम पूरा हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा आवाज बढ़ा के हजरत अल्लामा मेरे हमदम मेरे दोस्त, मैंने दिखाया कि ये भी मस्ती में है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा भी होता है कभी। अच्छा, फूल उस पर हैं, तो बड़े इशारे में क्या मूड में हूं। पाकिस्तान में मुफ्ती मोहम्मद उमर से एक गैर मुकल्लिद भिड़ गया। कौन? आपके आम जबान में ये लोग जानते हैं क्या कहते हैं उसे, मगर बड़ा नालायक था। वो सामने आ रहे थे, ये भी इधर से बोला, मौलाना तुम में यानी सुन्नी में और उस जानवर में कितना फर्क है। वो जानवर जो हम नाम भी नहीं मिले, हालांकि नाम लेना कोई नाजायज नहीं है, मगर जानवर वही बोला सर। सुन्नी में और मुझ में कितना फर्क है। वाह रे सुन्नी, हजरत ने जबान से कुछ नहीं कहा, उनके पास डंडा था, डंडा उठा के मारा नहीं उन्होंने, उन्होंने नापना शुरू किया। और फरमाया 3 डंडे का फर्क है। ये बात में घर जाकर समझ लीजिएगा। गैर मुकल्लिद बोला, भाई साहब आज के बाद किसी ऐसे सुन्नी से नहीं भिड़ूंगा जिसे मुझे ही जानवर साबित कर दिया, जिसे जबान से नहीं कहा। भाई साहब हम लोग बड़े अकल से मुनाजरे कर लेते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती माशाल्लाह। ये मैंने इसलिए शेर पढ़ा था, मगर सिर्फ एक और बर्दाश्त कर लें, सब नहीं पढ़ पाऊंगा, बाकी लंबी नज़म फिर कभी इंशाल्लाह। मेरे दोस्त मौलाना मुइनुद्दीन ने 200 रुपये भेजे, हालांकि उन्हें 500 भेजने चाहिए थे, मगर वो उधार रहे अगले साल के लिए। और इंशाल्लाह ये कर्जा पूरा अदा कर देंगे। मैंने पूरा कर्जा उतार दिया है। कह रहा है समा बेशक जश्न दस्तार का, बेशक कह रहा है समा। क्या फैज़ गौसुल वरा है ये मसूदिया। बेशक सुभान अल्लाह। और जल्दी से आखिरी शेर सुने। इल्मे दीने नबी से खुदा की कसम, आज दुल्हन बना है ये मसूदिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा डबल डबल, थोड़ा डबल, सुभान अल्लाह। आज दुल्हन बना है ये। भाई साहब ये दिल से लिखी गई थी, कसम अल्लाह की वो सोना आ भी गई, जहन में पर्चा भी आ गया। और थोड़ा सा मेरी तरफ नजर, एक शेर रह गया है। आ रही है सदा काला काला रसूल। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रही है सदा। उनसे बोलो शाहनवाज से, इसे कहते हैं शायरी। आ रही है सदा
काला काला रसूल दीन का एक किला है ये मसूदी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दीन का एक किला है ये मसूदिया। अब आखिरी दो बातें सुने सिर्फ, और मैंने हजरत के हुक्म से इतना लंबा टाइम खींच दिया है, मगर इधर उधर मत जाना, मेरा मौजू पर रहता हूं, जरा मेरी तरफ ध्यान। आला हजरत लिखते हैं कि लड़की कहती है अगर तुमने मुझे कुरान न पढ़ाया, अब भी सुभान अल्लाह बोलना याद नहीं आया, तो शिकायत उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। नाजिल किया। पेशकार बोले अब बाहर में जाए नौकरी चाहे छूटे या रहे, बोले अब तुझे कुरान जरूर पढ़ाऊंगा, मगर लड़की बोली मैं आपको नहीं फंसाऊंगी, मैं कुरान आपके घर पढ़ने आऊंगी। अरे यार सुभान अल्लाह नहीं यार ज़बान। सुभान अल्लाह सुभान। यहां तुम मौलवियों को बुलाओगे, और कड़वा तो है मगर जवाब सुन लो। एक साहब मुझसे बोले मेरे इलाके में ये मौलवी क्या है, ये मुल्ला क्या है, ये मुफ्ती साहब क्या है। सेठ जी थे बहुत बड़े, पैसे बहुत ज्यादा थे माशाल्लाह। ये मुल्ला क्या है, ये मौलवी क्या है। हमारे सामने जवाब मैंने दिया था, मैंने कहा बेटे हम तुझे कयामत में बताएंगे कि हम क्या है। हाय हाय हाय। सही जवाब दिया, हम तुझे कयामत में बताएंगे हम क्या हैं। जब तेरे बाप की भी गाड़ी अटक जाएगी। ये इल्म दीन नबी का सदका है कि तेरे मुर्दे बख्शे जाते हैं, और तुम कुछ नहीं समझते इल्म दीन को। मैं लंबा टाइम नहीं था, अब जरा टाइम फौरन पलटा के जरा समेटता हूं, मगर थोड़ा मेरी भीख दे दीजिए, जोर से बोल दीजिए। लड़की आती गई पढ़ती गई, 3 महीने के बाद इसकी मौत का टाइम आ गया, और पेशकार बेचारे परेशान, लड़की 3 दिन से पढ़ने नहीं आई, बाप को पता चल गया मेरी नौकरी जाएगी। घर आए, कमिश्नर रोते नजर आए। रोते हुए कमिश्नर बोला मैं 3 दिन से ऑफिस में भी नहीं आया, मेरी इकलौती बेटी मरने को लगी है, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं हो पाया। मगर थोड़ा आवाज को अगर नहीं बढ़ाया तुम्हें सुनना नहीं आती तकरीर। अमे ईसाई कमिश्नर बोला मुसलमान से मेरी बेटी का इलाज कोई डॉक्टर तो नहीं कर पाया, लेकिन है मुसलमान तू एक बार मेरी बेटी को जाके अंदर देख ले, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बड़ा असर होता है। हाय है वाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सुभान अल्लाह बोलने में असर होता कि नहीं होता है, मगर हाला अल्लामा साहब बोल देंगे जब बोलूंगा नहीं होता है। अरे जोर से और थोड़ा जोर से बोलो, नहीं होता है। हक अदा कर दूं अहमद कॉन्फ्रेंस से, इनके बेटे आला हजरत के हुज्जतुल इस्लाम मेरे पीर साहब के बड़े भाई जब बनारस गए तो हिंदू पंडित कदमों पे गिर गया। हजरत बड़े नाराज होते थे कदमों में गिरने से, सर उठाओ हटाओ हटाओ। बड़े जलाल में हुज्जतुल इस्लाम बोले बनारस की बातें बनारस बाजार की, सर हटाओ हटाओ जल्दी उठाओ। मगर पंडित बहुत चालाक था, सर नहीं उठाया। हजरत ने जब ये फरमाया सर उठाओ और काम बताओ, तो पंडित ने सर उठा लिया और बोला हजरत जब काम पूछ लिया है तो दिल कहता काम हो भी जाएगा। हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के बेटे ऐसे तो आला हजरत कैसे होंगे, मूर्छों के मचल के बोले अच्छा काम बताओ। बोले 35 साल हो गए अपने धार्मिक पंडितों से टन टन मंटन कराते हुए, कोई बच्चा नहीं हुआ, ऐसी दुआ कर दो कि कोई बेटा हो जाए। अरे यार थोड़ा आवाज बढ़ाना दिलदार। आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम बोले अगर बेटा हो जाए तो, थोड़ा सुभान अल्लाह ज़बान से खुल जाए तो, अगर बेटा हो जाए तो। अबे बड़ा चालाक था कल का, इतना वो नहीं था जहर। पंडित खुल के बोला अगर बेटा हो जाएगा तो मैं भी दिल से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अटकी पे ऐसी होती है। और खुदा की कसम लंबा टाइम गुजरा, मेरा भी लंबा टाइम गुजर रहा है, और फौरन मौलाना जा रहा, अभी दुनिया से नहीं जा रहा है, अभी माइक से ही जा रहा है। दुआ कर देगा अल्लाह लंबी उम्र दे दे।
लंबा टाइम हुआ, एक नहीं बल्कि 2 बेटे हुए। और हुज्जतुल इस्लाम जब दोबारा बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो वही पंडित हजरत के सामने जो मुसलमान हो चुका था कलमा पढ़ता नजर आया। हजरत हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया, तुम तो वही हो, कलमा आज पढ़ रहे हो? बोले नहीं, कलमा तो उसी दिन पढ़ लिया था जिस दिन बेटे हो गए थे। क्या फिर मेरे सामने क्यों पढ़ रहे हो? क्या इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि अल्लाह वाले गवाह बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा उलमा थोड़ा आवाज बढ़ा के बोल के दिखाएं। किसी साथी ने पूछा, पंडित जी उसी दिन कलमा क्यों पढ़ लिया? ये तो आए नहीं थे बरेली से कहने। तो कल का हिंदू आज का वो बोला कि मैं जब इनकी दुआ के असर से एक नहीं बल्कि 2 बेटे हुए तो मेरा दिल बोला जब हामिद की दुआ ऐसी है तो मदीने के मोहम्मद की दुआ कैसी है? हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लगाना चाहिए तब लगाना, खड़े हो गए। हामिद की दुआ ऐसी है तो मदीने की मोहम्मद की दुआ कैसी है? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? मुख्तार का आलम। मैं इससे भागूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मूड होता है मेरे उस्ताद का तो करम की बारिश होती है, आपको परेशान भी नहीं करूंगा। हजरत आगे बड़ा करम मौलाना आरिफ साहब को मिला और उल्मा, ये भी इनकी ज़बरदस्ती थी वरना मैं इतना टाइम भी नहीं लेता। मगर माशाल्लाह मुझे खुशी ये है कि मुझे ऐसा लगे जैसे सानी उससे रज़वी हो रहा है। ऐसे ही जैसे हम शान से बोलते हैं वहाँ ऐसे ही लगा इस वक्त। हालांकि कितना टाइम गुजर गया। अगर साहब अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब कह रहे थे कि अब हमें ये जलसा बाहर करना पड़ेगा, तो मैंने कहा बाहर मत करिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ग्राउंड इतना बहुत बड़ा है, यो रौनक यहाँ आ रही है। सुभान अल्लाह।